हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, भले चंगी हूँ। और आज मैं देखिए कहाँ पे आई हूँ। तो आज है मीटिंग, तो एक मीटिंग था तो मैं उसी में आई हूँ। तो यहाँ पे मेरा मीटिंग हो चुका है ख़त्म। तो यहाँ पे नीचे हम लोग आ गए हैं, जितना मीटिंग में सब लोग आए थे। तो नीचे ही रेस्टोरेंट था, तो नीचे खाना पीना हम लोग सारा कोई खा लेंगे। तो ये होटल का नाम है रेड वेलवेट, तो वहीं पे हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे नॉन वेज भी था, तो मैं नॉन वेज नहीं खाई हूँ, मैं सिर्फ वेज ही खाना खाई हूँ। तो ये मैं होटल के बाहर का व्यू आप लोग को दिखा रही हूँ, कितना सुंदर होटल है। तभी शाम का बज चुका है 4 और मैं आ गई हूँ पेंटालून। तो वहाँ से मैं निकल गई थी, तो बीच में ही पेंटालून था, तो मैं पेंटालून में आई हूँ। तो कुछ मैं देख लेती हूँ, मेरे लायक है तो कुछ खरीदना भी था, तो कुछ शॉपिंग हो जाएगा। कुछ पसंद आएगा तो मैं ले ही लूँगी। तो मैं मार्केट से आने के बाद जल्दी से मैं खाना बना ली। तो मैं पूरी और मटर आलू का सब्जी, ये सुबह का सब्जी है, तो मैं इन्हें दे देती हूँ खाना, क्योंकि ये लोग खाए नहीं थे। तो श्रेया बोली कि मम्मी पूरी बनाइएगा, तो मैं पूरी ही बना ली हूँ। तो जो मैं मॉल गई थी, तो पेंटालून में मुझे कुछ पसंद में नहीं आया था, तो यहाँ वहाँ से मैं कुछ नहीं ली थी। तो मैं चले गई थी दूसरा मॉल, तो वहाँ से मैं लंच बॉक्स लाई हूँ। तो लंच बॉक्स भी मुझे लेना था, तो ये श्रेया के पापा के लिए मैं लंच बॉक्स ली हूँ। तो ये 3 खाना का है, क्योंकि वो बड़ा वाला था लंच बॉक्स, तो मैं उसमें खाना देती थी, तो वो बोलते थे कि बहुत बड़ा सा है, तो इनके लिए थोड़ा छोटा ले आई हूँ। और हर्ष के लिए भी लाई हूँ, श्रेया के लिए लाई हूँ, तो वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। तो अभी इनका खाना कर देती हूँ मैं पैक, क्योंकि ये हर्ष को पहुँचा के आ गए हैं कोचिंग। ये बोले मेरा भी खाना तुम पैक कर दो। तो ये देखिए, ये 3 खाना का है। तो नीचे वाला जार बड़ा है, यानी रोटी वाला जार बड़ा है, और बाकी 2 मीडियम साइज एक ही साइज का है। और ये मेरा जो गैस पे रखा हो, ये पहले वाला लंच बॉक्स है, तो वो ले जाना नहीं चाहते थे, वो सही बाकी में बड़ा सा था, तो इसलिए तो मैं उसमें पराठा डाल दी हूँ बड़ा वाला में। इसमें डाल देती हूँ बंदा गोभी का सब्जी, और एक में डाल दूँगी मैं दही, क्योंकि इनको दही बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसलिए मैं दही भी डाल दूँगी। ऐसे भी ठंड आ गया था, तो जो मैं दही डाली थी पिछले वीडियो में मैं दिखाई थी, वो दही मेरा पड़ा हुआ ही था। तो इनमें मैं इनके लंच बॉक्स में डाल देती हूँ, मेरा दही भी खपत हो जाएगा। दही का ये बहुत शौकीन भी है, और मैं दही से आज कढ़ी भी बनाऊंगी। ऐसे भी दही मेरे दोनों बच्चे में से कोई नहीं खाते हैं। अगर दही से मैं कढ़ी या दही बड़ा कुछ भी बना दूंगी तो वो खा लेगा, लेकिन ऐसे दही बिल्कुल नहीं खाता है। तो मैं दही में चीनी भी इनका डाल दी हूँ, डाल के इनको कर देंगे पैक करके इनका लंच बॉक्स हो गया है रेडी। तो ये ऑफिस जाने के लिए भी बोल रहे हैं कि मेरा ऑफिस का काफ़ी लेट हो रहा है। तो आज दिन है थर्सडे, इसलिए मुझे जल्दी काम करके साईं मंदिर भी जाना है। जैसे हर थर्सडे को मैं जाती हूँ, तो जल्दी मैं अपना पहले काम निपटा लेती हूँ। तो अभी मैं कढ़ी बना देती हूँ, और एक साइड में मुझे चावल भी बनाना है, तो चावल भी मैं बना लूँगी। तो अभी देखिए, मैं चाय अच्छा से पी नहीं थी। एक बार तो मैं चाय पी थी, लेकिन अच्छा से नहीं पी थी, तो इसलिए मैं चाय भी पी लूँगी। जब तक मैं शांति से चाय नहीं बैठ के पीती हूँ, तो मुझे पिया जैसा नहीं लगता है। तो सुबह में तो चाय पी थी, लेकिन जल्दी में पी थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला। ये मेरा कुछ दूध था, तो दूध मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और ये देखिए, मेरा नाश्ता का सारा बर्तन पड़ा हुआ है। तो एक तरफ मैं चाय बैठा ली हूँ, दूसरा तरफ 1-2 मेरा जो बर्तन धुला पाएगा मैं धो लेती हूँ। तो कुकर में इसलिए धो ली हूँ, क्योंकि मुझे चावल बनाना था, तो इसलिए तो मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए मैं सॉरी हूँ। तो इधर देखिए, मेरा चाय भी बन गया है। तो मेरा चाय बन गया, तो मैं चाय छान लूँगी, और एक श्रेया के पापा को भी दे दूँगी। तो श्रेया के पापा तो दोबारा में चाय नहीं पीना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि मैं उनके लिए भी बना ली हूँ। और इधर मेरा चावल भी चढ़ाना है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी चाय पी लीजिए। ये चावल मेरा साफ़ ही रहता है, लेकिन फिर भी मार्केट का चावल रहता है, तो एक बार मैं ज़रूर थाली में लेके देख लेती हूँ कि कुछ है तो नहीं। तो मेरा चावल साफ़ हो चुका था, तो मैं इसे धो के चावल को चढ़ा देती हूँ। और मेरा बर्तन भी अभी और पड़ा हुआ है, तो मैं बर्तन भी धोना था, तो इसलिए मैं चावल चढ़ाने के बाद मैं सारा बर्तन धो लेती।
मेरा सारा बर्तन धुल चुका है। सुबह में इतना ज़्यादा काम हो जाता है क्योंकि बच्चे लोग को कोचिंग जाना रहता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और मेरे यहाँ ही नहीं, सभी जगह सुबह में ज़्यादा काम रहता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी भी करना पड़ जाता है क्योंकि सुबह में खाना और नाश्ता दोनों हो जाता है। तो ये मेरा कुछ घी पड़ा हुआ था, यानी 40 पड़ा हुआ था, तो इसे मैं पूरा को गर्म कर दूंगी। गर्म करके घी बना लेती हूँ और उसके बाद मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो ये देखिए मेरा घी थोड़ा ज़्यादा गर्म मतलब पक चुका है, तो इसलिए लाल जैसा दिख रहा होगा। ये मैं कढ़ी का बैटर तैयार कर रही हूँ। तो कढ़ी दही में मैं निकाल चुकी थी, जिससे मैं श्रेया के पापा को लंच पैक कर रही थी। उसमें मैं डाल दी हूँ बेसन। तो बेसन डाल के मैं अच्छी तरह मिला लूँगी और इसे पकने के लिए डाल दूँगी। ये मेरा बूंदी जो पैकेट वाला देखे थे, तो एक पैकेट से मैं 3 बार कढ़ी बनाई हूँ। तो ये 200 ग्राम का पैकेट था, तो आज लास्ट था। आज जितना बचा हुआ था वो मैं सारा डाल देती हूँ। तो आज देखिए मैं सबसे पहले नमक ही डाली थी क्योंकि पिछले बार मैं नमक भूल गई थी डालना, तो लास्ट में मैं नमक डालते थे, इसलिए आज पहले ही डाली हूँ, फिर डाल दी। और मसाला का जितना सूखा पाउडर था तो वो सब मैं डाल दी हूँ और इसे धीरे धीरे पका लूँगी। तो इसमें मैं पीस के रखी थी मिर्ची, अदरक और जीरा लहसुन का पेस्ट। तो आज मैं एक ही बार ढेर सारा पीस के रख ली हूँ और इसे स्टोर कर लूँगी एक डब्बा में और रख दूँगी फ्रिज में। तो जैसे जैसे मुझे काम पड़ेगा वैसे वैसे मैं यूज करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा जब पीसती हूँ जार में तो वो पिसा नहीं पाता है। तो इसलिए आज मैं सोच रही हूँ कि ढेर सारा पीस के मतलब स्टॉक कर लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं इसी भी डाल दी हूँ। तो ये जो मेरा मिर्च पड़ा हुआ था, तो इसमें से जितना छाट के ही सारा मिर्च मैं पीस ली हूँ। जो अच्छा अच्छा था वो रख दी हूँ कि वो दूसरे काम में यूज आ जाएगा। इधर मेरा घी हो चुका है गरम, तो इसे भी मुझे रखना है एक डब्बा में, तो इसे मैं डब्बा में भी रख दूँगी। तो मेरा कढ़ी भी बन के हो गया है रेडी, मैंने रेडी होने वाला है, ये अपना दिखा रहा है। तो ये अभी थोड़ा सा और मैं पकने के लिए रख दूँ। तो अभी मैं बूंदी नहीं डाली हूँ। और इधर ये देखिए इधर भी चलाना भी पड़ रहा है, तो मैं घी भी सारा निकाल ली हूँ। तो यहाँ कढ़ी मेरा हो चुका है तैयार। तो मैं अब डाल देती हूँ बूंदी। तो जितना घी था वो मैं डाल दी हूँ डब्बा में। तो मैं इसी कढ़ाई में कढ़ी का छौंका अभी नहीं लगाई थी, तो इसी में मैं छौंका लगा लूँगी ताकि और भी टेस्टी हो जाएगा। तो घी से छौंकने के बाद तो कोई भी चीज़ ज़्यादा ही टेस्टी हो जाता है। तो इसी कढ़ाई में मैं घी, थोड़ा सा इसमें घी भी है, थोड़ा सा मैं तेल भी डालूंगी और इसी से मैं लगा लूँगी प्याज और जीरा से छौंका। इधर जो आप सस्पेन में देखे होंगे कि चाय चढ़ाई हुई, तो मैं चाय चढ़ाई नहीं हूँ, पहले से बचा हुआ जो चाय था एक्स्ट्रा बन गया था, तो उसे मैं गर्म कर दी हूँ कि मैं इसे पी लूँगी, नहीं तो फेंका चला जाएगा। और इधर मैं प्याज भी मेरा लाल हो चुका है, तो मैं डाल दूँगी कढ़ी में। तो मेरा कढ़ी भी अब हो चुका है रेडी बन के, तो इसे में मैं छौंका लगा दी हूँ और मेरा सारा खाना बन गया है। तो जो भी मेरा बर्तन था और किचन था मैं साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी साईं मंदिर। तो अभी श्रेया के पापा ऑफिस आ रहे थे, तो ये मुझे लेके आ गए हैं। तो मैं आ गई हूँ साईं मंदिर। तो वो छोड़ के कुछ दूरी से ही चले गए हैं। यहाँ पे साईं मंदिर में आए थे, तो आज बहुत दिन बाद हो रहा था आरती। तो मेरा पूजा हो चुका है खत्म और आरती भी खत्म हो गई है। तो मैं जाऊंगी घर। तो आज मुझे अकेले ही घर जाना है, तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे करूँगी एंड। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर। मैं नए एक वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी।